नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्य का पार्ट 2। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य का पार्ट 2। इससे पहले मूल अधिकार और मूल कर्तव्य का जो पार्ट 1 है अपलोड हो चुका है। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के MCQs बेस्ड ऑन मूल अधिकार और मूल कर्तव्य फॉर UPSI 2021। तो आज का पहला सवाल ये है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है, यानी कि हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का दिल कहा जाता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा मौलिक अधिकार है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मौलिक अधिकार कितने हैं भारत में। भारत के संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था डिटेल से कि मौलिक अधिकार कितने हैं। यहाँ पर भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि भारत के संविधान में कुल प्रेजेंट टाइम 6 मौलिक अधिकार हैं। और वे कौन कौन से हैं? तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक फ्रीडम का अधिकार और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और एक है लास्ट छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल 6 आपके मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में। ठीक है, तो सवाल ये पूछा है कि इन 6 में वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का दिल यानी हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। कौन सा अधिकार है? तो वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इससे क्या मतलब होता है कि संवैधानिक अधिकार उपचारों का अधिकार क्या होता है? तो आप बता दें कि जब भी आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब भी आपके अधिकारों का हनन होता है। तो जो आर्टिकल 32 है, जो आर्टिकल 32 है, उसके अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और 226 अनुच्छेद के अंतर्गत आप किसी भी राज्य के हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। किसके माध्यम से आपको उपचार मिलेगा? तो वो है आपके 5 रिट, जो 5 रिट दिए गए हैं उसके माध्यम से आपको अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट से और अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट से, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट से आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि वो 6 रिट कौन कौन से हैं, वो 5 रिट कौन कौन से हैं। तो पहला उसमें है जो काफी महत्वपूर्ण है, वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेक्षण और एक पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये आपके 5 रिट हैं जिनके माध्यम से आपको सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय में आपको संवैधानिक उपचार मिल सकता है अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। क्लियर? इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 सवाल ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय कहा है और आत्मा भी कहा है? ठीक पिछले सवाल था, अभी हमने देखा ये वाला सवाल, तो ऐसे वो भी है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था? ठीक है, तो ये अनुच्छेद है आपका 32। अनुच्छेद 32 में ही दिया है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आप इस अनुच्छेद को याद कर लें। ठीक, अनुच्छेद 32। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड सवाल ये है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? जैसे मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं।
भाग 22 है और अनुसूची यानी शेड्यूल जो है आपके 12 हैं और दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा है। इसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और अनुसूची जो है वो 12 है। तो सवाल ये पूछा है कि जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में वो कौन से भाग में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आपको बता दें कि ऑप्शन में ये दिया गया है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो बताना है आपको कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में दिया गया है। तो ये भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में दिया गया है आपका मूल अधिकार। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जितने भी पार्ट्स हैं टोटल आपके यहाँ पर दिखाई 22 पार्ट है, 22 भाग हैं, सबके बारे में डिटेल से दिया गया। आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे में पहले भाग में दिया गया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि जो भारतीय राज्य है और संघ राज्य है उसके बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में दिया गया है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ये है आपके 12 से 35। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और आप इसे याद भी कर सकते हैं। यहाँ सवाल बनता है। ठीक है, तो ये कौन सा भाग होगा, भाग 3 यानी कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। इसमें दिया गया आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ये बताना है कि जो प्रेस की फ्रीडम है, जो प्रेस होती है उसकी फ्रीडम है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है या किस अनुच्छेद में ऐड किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की फ्रीडम, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सब समान है। अनुच्छेद 21 में है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये कब जोड़ा गया था, सवाल ये पूछ रहा है। तो जो मौलिक कर्तव्य इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से देखा था, यहाँ पर भी देख लेते हैं ताकि जो नए जो देख रहे हैं इस वीडियो को उनको भी जानकारी मिल जाए, उनको भी जानकारी मिल जाए और जो दोबारा देख रहे हैं उनका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि जैसे शुरू में जब संविधान बनाया गया था तो मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब मौलिक कर्तव्य क्यों जोड़ा गया था, जब नागरिकों को अधिकार दिया गया था तो बाद में ये रियलाइज हुआ कि अब नागरिकों को मौलिक कर्तव्य भी देना चाहिए ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके, ताकि जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका सम्मान कर सके, जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है उसका सम्मान कर सके, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर, राष्ट्रीय गान का सम्मान कर सके। ऐसे बहुत चीजें हैं जो 10 जो पॉइंट्स थे इसमें जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, तो कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। सवाल बनता है किसके कमिटी, ये सवाल बनता है कि किसके अनुशंसा से ये जोड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह। अब सवाल ये बन सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य है ये किस भाग में दिया गया है और किस अनुच्छेद में आता है। ठीक है, तो जो मौलिक कर्तव्य ये आपका 4 क, जो भाग 4 क है इसमें जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क में इसको जोड़ा गया है। शुरू में इसमें 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, जब जोड़ा गया था स्टार्टिंग में तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में
एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वो क्या था? वो ये था कि हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें जिनकी आयु 6 से 14 साल है। जिन बच्चों की आयु 6 से 14 साल है, उन माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, आगे देखते हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए थे। तो काफी आसान सवाल हो गया आप लोगों के लिए। हम इसे कितनी बार देख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने रिपीट करते हैं, ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए हैं। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक, ये क्या था? प्रत्येक माता पिता कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें जिनकी आयु 6 से 14 साल है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है। जो मौलिक कर्तव्य उसमें क्या शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है उन आदर्शों को संजोए तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे फ्रीडम आंदोलन को प्रेरित किया, या आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, या लोगों में भाईचारा भाव पैदा करने का कर्तव्य, या उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। तो बताना कौन सही है। तो आप अगर मौलिक कर्तव्य के बारे में जानते हैं तो आप इसे आसानी से टिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उन आदर्शों को सजोएं तथा अपनाने कर्तव्य करें जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है, या हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। हमारे मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका सम्मान करें, और जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनका हम तोड़ फोड़ न करें, उन्हें ध्यान रखें, उनको सजो कर रखें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। जैसे हमें अधिकार मिला है, वैसे हमें हमारा कर्तव्य भी मिला है कि हम उस कर्तव्य का अच्छे से निर्वहन कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। ये काफी आसान सवाल है। तो 11 जोड़े गए हैं। शुरुआती में 10 जोड़े गए थे, लेकिन बाद में ये 11 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मैंने बताया भी पिछले सवाल में कि कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये आपका है 51 का अनुच्छेद 51 का भाग कौन सा है? 4 का यानी कि 4A भाग है, और 51A या 51 का अनुच्छेद है। आगे देखते हैं कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है और ये काफी बच्चों को संदेह में डाल देता है कि आंसर क्या होगा कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी विधि मंत्री द्वारा, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी आसान हो गया। अब क्या है कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है इसको कब निलंबित किया जा सकता है, इसको मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है। तो ये है आपातकालीन के दौरान। अगर राष्ट्रीय आपातकालीन, अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 में दिया गया है आपका राष्ट्रीय इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन। अगर 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकालीन लगता है भारत में, तो हमारा कुछ जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, और मौलिक अधिकार कब निलंबित होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें हम निलंबित नहीं किया जा सकता, वो है आपके अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये दोनों अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान, और ये काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान। ठीक है, कि भारतीय नागरिकों के
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये तो हमने देखा कि किसके द्वारा किया जा सकता है निलंबित हमारे मौलिक अधिकारों को। अब बताना है आप लोगों को कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हें निलंबित किया जा सकता है किसके दौरान। तो ये है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन दिया गया, इसका उल्लेख दिया गया है। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकालीन। 356 क्या है? 356 क्या है? स्टेट इमरजेंसी। और 360 आपका ये है वित्तीय इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है पार्लियामेंट या राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है, यानी कि समता का अधिकार का उल्लेख है किस अनुच्छेद में। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और ये काफी आसान भी है। इसका उल्लेख हमने पिछले सवाल में किया अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दिया गया है समता का अधिकार, यानी कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता ये दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? प्रेस का फ्रीडम। ठीक, अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? राइट टू लाइफ। अनुच्छेद 14 में दिया गया है समता का अधिकार, यानी कि विधि के समक्ष समानता। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को क्या प्राप्त है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, इसे बताना है आपको कि नागरिकों और विदेशियों को दोनों को क्या प्राप्त है, दोनों को मिलाकर क्या प्राप्त है। तो ये है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है ये दोनों को, यदि वह भारत का नागरिक है तो उसे भी मौलिक अधिकार दिया गया है। अगर वह विदेशी है, भारत का नागरिक नहीं है, तो भी उसे मौलिक अधिकार दिया गया है। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के लिए हैं, विदेशियों के लिए भी हैं और नागरिकों के लिए हैं। इसमें मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार हैं, जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है, वो कौन कौन से हैं? वो है आपका 15, अनुच्छेद 15। ठीक, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है, जो 5 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15 यानी कि अनुच्छेद 15 में क्या दिया है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समाज को लिंग, स्थान अथवा किसी भी चीज के अकॉर्डिंग उसे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये दिया गया है। एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, आप देख सकते हैं आर्टिकल 15। ठीक है, अनुच्छेद 16 में दिया गया है अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 दिया गया है आपका प्रेस का फ्रीडम। ठीक है, 29 में दिया गया है धार्मिक संबंधित चीजें और 30 में भी दिया गया है आपका अल्पसंख्यक संबंधित चीजें। ठीक है, तो ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं और जो बाकी हमारे जो मौलिक अधिकार है वो दोनों के लिए है, नागरिकों के लिए भी हैं और विदेशियों के लिए भी हैं। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 दोनों क्या है? ये 5 क्या है? ये आपके भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है, बताना। अभी मैंने बताया था आपको पिछले सवाल में। ठीक है, इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद है? 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक, वही सवाल यहाँ पर पूछा गया, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद नहीं दिया गया है। अनुच्छेद में जो चीजें दी गई हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या चीज है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया गया है, वो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो वो है आपका अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार यानी कि आर्टिकल 19, यानी कि अनुच्छेद 19। इसमें होता है प्रेस की फ्रीडम, यानी कि अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार। ठीक है, तो यह केवल भारत के नागरिकों को ही दिया गया है। ठीक है, तो वो कौन कौन से अनुच्छेद जो भारत के नागरिकों को दिए गए हैं? 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है ये आपके
ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति का आधार। आगे देखते हैं, और ये आज का आखिरी सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि अनटचेबिलिटी को स्टॉप या अनटचेबिलिटी को रोकता है, छुआछूत को रोकता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। वो कौन सा अनुच्छेद है? और ये काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत पर रोक। ठीक है, अनुच्छेद 14 में होता है समता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति को, समाज को उसके लिंग, जाति, स्थान के आधार पर उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में ये दिया गया है। और अनुच्छेद 16 में दिया गया है अवसर की समानता यानी कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह भारत का नागरिक हो, तो उसे हम, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसको अवसर में समानता दी जाएगी, सबको समान नौकरी दी जाएगी, किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 16 में दिया गया है। तो ये रहे आपके 15 MCQs जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाला है जो एक चैप्टर वाइज है, MCQs हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और काफी महत्वपूर्ण है। उन तीनों वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।